प्रधानमंत्री ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है और उन्होंने अनुरोध भी किया है जब तक नई सरकार का गठन नहीं हो जाता तब तक उनको पद पर जो है बना रहना चाहिए। ऐसा अनुरोध भी उन्होंने राष्ट्रपति से किया है। फिलहाल इस्तीफा स्वीकार हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति भवन से जो है अपने आवास के लिए निकल चुके हैं। 7 तारीख को एनडीए संसदीय दल की बैठक होगी, उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संसदीय दल का नेता चुना जाएगा। उसके बाद जो है वो राष्ट्रपति भवन जाएंगे और राष्ट्रपति के सामने जो है सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। और 8 तारीख को सूत्रों के हवाले से खबर चल रही कि 8 जून को जो है शपथ समारोह हो सकता है, यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार जो है प्रधानमंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। लेकिन उससे पहले आज राजनीतिक गहमा गहमी का दिन है। 4 बजे एनडीए की बैठक है और इस बैठक पर सबकी निगाहें टिकी हुई गई। लगभग सभी एनडीए के घटक दलों को न्योता मिल चुका है। कुछ घटक दल ऐसे भी हैं जिनको अभी न्योता नहीं मिला है। उत्तर प्रदेश में कुछ ऐसी राजनीतिक पार्टियां हैं जिनको अभी न्योता नहीं मिला है। तो देखना बड़ा महत्वपूर्ण होगा कि आज 4 बजे जब एनडीए की बैठक है तो क्या सारे जो भी एनडीए में घटक दल हैं वो उनके सभी अध्यक्ष या फिर उनके नेता सांसद राजधानी दिल्ली पहुंचते हैं कि नहीं, क्योंकि चंद्रबाबू नायडू और नीतीश इस वक्त दिल्ली में पहुंच चुके हैं। वहीं इंडिया अलायंस की अगर बात करें तो इंडिया अलायंस की शाम 6 से 6:30 बजे के आसपास जो है मीटिंग होनी है। और बड़ी चीज ये है रिद्धि, कल ममता बनर्जी ने एक सवाल खड़ा कर दिया था नतीजे आने के बाद कांग्रेस पार्टी पर कि जब जनादेश आ गया उसके बाद अभी तक राहुल गांधी का उनके पास फोन नहीं आया, कांग्रेस पार्टी के किसी नेता का फोन नहीं आया। इस पर उन्होंने कुछ सवाल खड़े किए थे और कुछ सवाल भी पूछे थे। आ चुका है जो टीएमसी के नेता हैं जो ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी। ये आज की बात है, मैं कल की बता रहा हूं। अभिषेक बनर्जी अभी जो है उनके पास न्योता गया है इंडिया अलायंस की तरफ से, उनके पास फोन आ गया है और वो दिल्ली पहुंच भी चुके हैं। अभिषेक बनर्जी जो है इस वक्त दिल्ली पहुंच चुके हैं और इंडिया अलायंस की मीटिंग में आज शामिल होंगे। 29 सीट जीतकर आई है तृणमूल कांग्रेस, 7 सीटों का इजाफा हुआ है उसको 2019 के मुकाबले। तो आज का बड़ा दिन इंपॉर्टेंट है। 234 सीटों पर इंडिया गठबंधन जो है जीतकर सीटें हासिल की हैं। लेकिन देखना बड़ा महत्वपूर्ण होगा कि एनडीए और इंडिया की बैठक से निकलकर क्या सामने आता है। क्या कोई ऐसा भी होगा जो इधर से उधर जाएगा या उधर से इधर आएगा, क्योंकि नजरें इन्हीं पर सबकी बनी हुई हैं। क्योंकि बहुमत किसी पार्टी को नहीं है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनकर जरूर उभरी है, 240 सीटें हैं, लेकिन बहुमत खुद के दम पर उनके पास भी नहीं है। तो सहयोगी दलों के साथ ही सरकार बनानी पड़ेगी और तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 8 तारीख को शपथ ले सकते हैं। बिल्कुल। और कुल मिलाकर देखिए रानू, इस बार जो भी सहयोगी दल की मांग होगी उस मांग को पूरा करना पड़ेगा बीजेपी को, क्योंकि अगर 19 की बात की जाए तो 19 में जो बीजेपी का रुतबा था वो इस बार नहीं है। ये बड़ा झटका माना जा रहा है। 19 में 303 सीटें बीजेपी अपने दम पर लाई थी, लेकिन इस बार की बात की जाए तो चाहे वो टीडीपी हो या फिर जेडीयू हो, किंग मेकर बनकर उभरी है। बिल्कुल किंग मेकर बनकर तो उभरी हैं कई पार्टियां कई, लेकिन बड़ी चीज ये है कि जब सरकार बनाई जाएगी तो देखना ये बड़ा महत्वपूर्ण होगा किसको कितने डिपार्टमेंट मिलते हैं, किसके कितने मंत्री मिलते हैं। जाहिर सी बात है हिस्सेदारी पर ही सुनिश्चित ही हो पाएगा किसको कितनी सीटें आई, उसी हिसाब से उनके मंत्री बनेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं माथापच्ची तो यहाँ पर होगी, लेकिन समझौता करेगी तो केवल भारतीय जनता पार्टी को करना पड़ेगा, क्योंकि बहुमत नहीं है, वो चीजें नहीं है जो 2014 और 19 में आई थी। तो कुल मिलाकर सरकार अगर बनाना है तो बातें तो माननी पड़ेंगी सहयोगी दलों की। और जब सरकार बनाना ही नहीं है बल्कि सरकार 5 साल चलाना भी है तब भी बातें आपको माननी पड़ेंगी, चाहे कैबिनेट की मीटिंग हो, चाहे फिर कोई फैसले लेने की बारी हो या फिर तमाम ऐसे बड़े फैसले हों। तो सहयोगी दलों के बिना आप कोई ऐसा एक फैसला नहीं ले पाएंगे जैसे अभी तक आप 10 साल में लेते आए हैं। तो कुल मिलाकर सरकार तो बनेगी, लेकिन वो चीज़ें नहीं देखने को मिलेंगी जो 10 साल में हम देखते आए लगातार आनन फानन में, चाहे कोई फैसले लेने की बात हो या फिर कोई इमरजेंसी मीटिंग बुलाने की बात हो या फिर कोई ऐसे चौंकाने वाले फैसले हो। बिना सहयोगी दलों के ये फैसले नहीं लिए जा सकते 5 साल तक, जब तक सरकार चलेगी एनडीए की। फिलहाल अभी तो सरकार बनाने की बारी है। अपने अपने दावे जो हैं, हो सकता है इंडिया अलायंस की तरफ से कोई ऐसा कह सकते हैं चक्रव्यूह रचा जाने की तैयारी की जा रही हो कि कुछ उलटफेर की स्थिति हो, क्योंकि राहुल गांधी के बयान ने जो संकेत दिए हैं उसके बाद चर्चाएं जरूर बढ़ी हैं, लेकिन इन संकेत में ज़्यादा दम नहीं है, क्योंकि बहुमत है 272 पर और सीटें हैं 234, तो आसान नहीं है वहां तक पहुंचना। लेकिन राजनीति में संभावनाओं की कमी नहीं होती, तो कुछ भी हो सकता है। फिलहाल एनडीए 4 बजे उनकी बैठक है और उनके लगभग नेता जो सहयोगी दलों के हैं वो राजधानी दिल्ली पहुंच चुके हैं और बड़ी बैठक है, इस पर सबकी निगाहें बनी हुई हैं। इस बैठक से निकलकर क्या कुछ सामने आता है।
लेकिन यहाँ पर बात की जाए सीटों की, रानू, जिस तरीके से 19 की बात करते हैं तो वो भारतीय जनता पार्टी जो अपने दम पर 303 सीटें जीतती है और इस बार वो 240 सीटों पर ही सिमट जाती है। कह सकते हैं कि कुल मिलाकर ये जो बड़ा झटका लगा है बीजेपी को, इसके मुख्य कारण आपको क्या नजर आ रहे हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी को झटका है, लेकिन उतना बड़ा झटका आप मत मानिए, क्योंकि तीसरी बार सत्ता में आना आसान नहीं होता है। तो कुल मिलाकर 303 से अगर आप 240 पर आए हैं तो झटका तो है ही, ऐसा नहीं है झटका नहीं है, लेकिन फिर भी कह सकते हैं एक बड़ी जीत वो अपने आप को कह सकते हैं। और आप मानिए 240 सीटें उनको आई हैं, तो कुल मिलाकर झटके की बात जहां तक है, झटके बस इतने हैं कि सीटें कम हुई हैं। दूसरा ये कि बड़े बड़े केंद्रीय मंत्री उनके चुनाव हार गए हैं, ये बड़ी बात है। लेकिन अगर आप वोट परसेंटेज देखेंगे तो वोट परसेंटेज में ज्यादा गिरावट देखने को नहीं मिली है। करीब 1.5% वोट परसेंटेज बीजेपी का गिरा है, ज्यादा नहीं गिरा है। तो कुल मिलाकर सीटें जरूर उनकी 303 से जो है 240 तक पहुंच गई हैं। सीटों में जरूर 63 सीटों का जो है कह सकते हैं कटौती हो गई है, उनके घाटे का सौदा साबित हुआ है। लेकिन ये सब हो पाया है सिर्फ उत्तर प्रदेश की वजह से। मैं पहले भी कह रहा हूं कि उत्तर प्रदेश से ही देश की सियासत का रास्ता तय होता है, देश की सत्ता का रास्ता तय होता है। और आज देखिए उत्तर प्रदेश से ही उनको सबसे बड़ा झटका लगा है, जहां पर सबसे बड़ी आप देखिए रीजनल पार्टी है समाजवादी पार्टी, लेकिन जिस तरीके से आज देश में सबसे बड़ी रीजनल पार्टी बनकर उभरी है उसका नाम ही समाजवादी पार्टी है। और आप देखिए किस तरीके से 37 सीटें जीतकर उन्होंने इतिहास रच दिया है अखिलेश यादव ने। किस तरीके से यहाँ पर राहुल गांधी के साथ कांग्रेस पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ा। हालांकि कांग्रेस पार्टी को भी काफी बढ़त मिली, उत्तर प्रदेश में 13 सीटों पर लड़ी, 6 सीटें उन्होंने जीत दर्ज कर ली, तो बड़ी उपलब्धि तो है इस उत्तर प्रदेश से। हालांकि वाराणसी सीट से भी आप देख लीजिए जो किस तरीके से जो है 2014 में। रानू, मैं आपको रोकना चाहूंगी, तस्वीरें सामने आ गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना इस्तीफा सौंपा है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को और बकायदा इस्तीफे को स्वीकार भी कर लिया गया है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आपको इन तस्वीर में नजर आ रहे होंगे। इस्तीफा सौंपते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है राष्ट्रपति मुर्मू को इन तस्वीर में नजर आ रहे होंगे और जिसके बाद जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला राष्ट्रपति भवन से रवाना हो चुका है। आज देश की राजधानी दिल्ली में प्रधानमंत्री आवास पर भी बड़ी बैठक होने जा रही है। लगातार सरकार बनाने को लेकर, चाहे वो इंडिया हो या फिर एनडीए हो, हर जगह जो है विचार विमर्श किया जा रहा है, लगातार मंथन किया जा रहा है और माना जा रहा है कि जब खरगे की आवास पर बैठक होगी तो उससे पहले कांग्रेस पार्टी अपने नेताओं के साथ बैठक करेगी, जिसमें यह रणनीति बनाई जाएगी कि खरगे की आवास पर जब इंडिया अलायंस के नेताओं की बैठक होगी तो उस समय क्या रुख अपनाना है। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।